हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चौहान क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 22 की, जो कि कक्षा 7 के बच्चों की है। तो जैसे आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है, हम आज बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 तक ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो बेटा यहाँ पर बात किसकी हो रही है? यहाँ बात हो रही है प्रथम मुगल शासक बाबर की, जिन्होंने सबसे पहले शासन जो किया वो किया 4 साल तक, जो कि था 1526 से लेकर 1530 का। ठीक है। और सबसे पहला जब उनका उत्तराधिकार यानी कि सबसे पहले जब वो राजा बने तो उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 12 वर्ष। कहाँ राज्य के? फरगना राज्य के वो उत्तराधिकारी बने। ठीक है। और पर उनको मंगोलों की दूसरी शाखा के आक्रमण के कारण अपनी पैतृक गद्दी को यानी अपनी पिताओं की गद्दी को जो उनको मिली थी फरगना में, वो गद्दी उनको गंवानी पड़ी। ठीक है, छोड़नी पड़ी। पर फिर कई बार वो भटके, कई जगह भटके। वो काबुल जो जगह है वहाँ पर गए। भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल में कब्जा कर लिया, यानी 1504 में उन्होंने काबुल में कब्जा कर लिया। और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। ठीक है ना, पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा में अपना कब्जा जमा लिया। कब? 1526 में। ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्रम लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। किसने हराया? बाबर ने हराया। ठीक है, बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी, सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसके साथ ही अफगान समर्थकों को भी हराया। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1527 में खनुबा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और अनेक समर्थकों को हराया। उनके अनेक समर्थकों को हराया। किस किस को हराया? खनुबा में राणा सांगा को हराया, राजपूत राजाओं और अनेक समर्थकों को हराया। फिर 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है, अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि बाबर ने, जो मुगल शासक बाबर थे, उन्होंने अपनी मरने से पहले दिल्ली और आगरा में मुगलों का पूरा नियंत्रण स्थापित करके वो मरे। मतलब उन्होंने पूरा दिल्ली और आगरा में पूरा नियंत्रण स्थापित करा। तो यहाँ लिखा हुआ है, मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तत्व। सबसे पहला रोचक तत्व क्या है? बाबर के राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। यानी कि जो उनके बाद सारे के सारे राजा बने, उनके आगे सुल्तान नहीं लगा, बल्कि क्या लगा? बादशाह। क्या लगा? बादशाह लगने लगा। ठीक है। फिर ये क्या लिखा है? बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले जो तोपों का इस्तेमाल किया था वो किसने किया था? बाबर ने स्टार्ट किया था। फिर क्या लिखा हुआ है? बाबर तुर्की भाषा के अच्छे जानकार थे, यानी उनको तुर्की भाषा भी बहुत अच्छी तरीके से आती थी। फिर ये, और इस पहले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी लिखी। क्या लिखी? तुजुक-ए बाबरी, वो जो कि उनकी आत्मकथा थी। आत्मकथा का क्या नाम था? तुजुक-ए बाबरी। ठीक है। अब आते हैं हम, फिर ये सबसे लास्ट लिखा है यहाँ पर, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। ठीक है, कब हुई? 1530 ईस्वी में हुई। अब आते हैं प्रश्न उत्तरों में। प्रथम मुगल शासक कौन थे? प्रथम मुगल शासक कौन थे जिसकी हम बात करें? वही तो थे, प्रथम मुगल शासक थे। क्या लिखना? प्रथम मुगल शासक बाबर थे। ठीक है, बाबर थे, जो 1526 से 1530 तक शासन किया।
प्रथम मुगल शासक बाबर थे। यहाँ थे लगा देना, ठीक है, पहले का आंसर है ये। फिर है प्रश्न दूसरा, बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो ये लिखा हुआ है तुझके बाबरी, ये थी उनकी आत्मकथा, ठीक है, तुझके बाबरी। फिर तीसरा है किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। फिर हम बता देते हैं सुल्तान शासक का नाम, वो है सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो ये सुल्तान है ना, इसलिए सुल्तान इब्राहिम लोदी, ये है आपका तीसरे का आंसर। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आपकी ये पूरी की पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।